जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नबीश शहजाद अहमद है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी की, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की बॉडी में जो प्रोटीन्स टूटती हैं उनसे बनता है। और बॉडी में ये जब बनता है ब्लड में जाता है, ब्लड में उसके बाद जो है वो यूरिन के थ्रू किडनी से मेजॉरिटी निकल जाता है, थोड़ा बहुत हमारी अंथड़ियों से भी निकलता है। तो यूरिक एसिड जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर ये बॉडी से नहीं निकलता या बॉडी में बहुत ज़्यादा बनता है तो इसके लेवल्स ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। कितने इसके लेवल ज़्यादा होते हैं जिसको हम कहते हैं कि यूरिक एसिड ज़्यादा होगा? आम तौर पे फीमेल्स के अंदर 6 से ज़्यादा या 6.5 से ज़्यादा, और मर्दों में से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो हम इसे कहते हैं कि यूरिक एसिड का लेवल आम जो है वो ज़्यादा हो रहा है। फिर इसकी वजह से अलामात क्या हो सकती हैं? अलामात ये होती है कि इसकी वजह से जो है वो जिस्म में दर्दें हो सकती हैं। अगर आम तौर पे जब ये पहली दफ़ा आता है, जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस भी कहते हैं, यानी कि जोड़ की सोजिश हो जाती है जो है यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से, उसमें क्या होता है कि मरीज़ को उस जोड़ में दर्द होता है, उस जोड़ पे सुर्खी आ सकती है और मरीज़ को इतना शदीद दर्द होता है कि उसकी रात की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। आम तौर पे जो दूसरे जो जोड़ों के मर्ज़ हैं, जो जोड़ों की बीमारियां हैं, उनमें जो है वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इसमें जो है वो एक ख़ास बड़ा जोड़ इन्वॉल्व होगा जिसकी वजह से जो है वो हमें पता लगेगा कि ये यूरिक एसिड की वजह से है। फिर यूरिक एसिड का इलाज करना या ये जानना बहुत ज़रूरी क्यों है? उसकी वजह यह है कि यूरिक एसिड बहुत सारी बीमारियों के साथ लिंक है, जिसमें जो है वो एक शुगर की बीमारी है, दिल के मसाइल हैं, इसी तरह हार्ट अटैक में बात जो दिल के मसाइल जिन लोगों को होते हैं उनमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे जिन लोगों को गुर्दों का मसला होता है, जो जिस्म से निकल नहीं रहा होता, तो उनमें जो है वो ज़्यादा होता है। फिर वो मरीज़ जो कि पेशाब आवर दवाइयों के ऊपर होते हैं, जिन्हें डायूरेटिक्स कहते हैं, तो उनके अंदर यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन या मिकदार ज़्यादा होती है। फिर इसका इलाज कैसे करना है? इलाज आपने इस तरह करना है कि एक तो आपने जो है इसका इलाज 2 तरीक़ों से होगा। एक ये कि आप अपनी खुराक के अंदर तब्दीलियाँ लाएं, यानी कि ऐसी खुराक ना लें जिसके अंदर जो है प्यूरिन्स यानी कि प्रोटीन ज़्यादा हों और उनके टूटने के बाद यूरिक एसिड बनता है, जिसमें जो है वो दालें हो सकती हैं, चने की दाल ख़ास तौर पर है, इसी तरह जो है वो साग पालक है, ठीक है, साथ में जो है वो हमारा जो गोश्त है, बड़ा और छोटा गोश्त है, इसी तरह मुर्गी का जो है वो लेग पीस है, इसी तरह कुछ जो है क्या कहते हैं फ़िशेज़ हैं, जैसे फ़िश में जो है वो टूना फ़िश जो है और जो है वो सैल्मन फ़िश, इनके अंदर हाई कंसनट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स होती हैं, तो इसकी वजह से जो है वो यूरिक एसिड बढ़ता है। फिर आपने क्या करना है कि जो पानी का इस्तेमाल अपनी खुराक के अंदर ज़्यादा रखना है। फिर आप जो लोग अल्कोहल या इस तरह की ड्रिंक्स जो करते हैं उन लोगों को इससे अवॉइड करना चाहिए, शुगरली ड्रिंक से भी अवॉइड करना चाहिए, ताकि वो जो है इसकी जो है जिस्म में मिकदार बढ़े ना। फिर इलाज की तरफ, इलाज कब करना ज़रूरी है? अगर एक मरीज़ को 6 मंथ्स या 12 ईयर्स 12 महीनों में 1 से ज़्यादा अटैक होते हैं यूरिक एसिड, यानी कि उसका एक जोड़ सूखता है और वो उसकी आम तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासर करता है, तो उसका इलाज ज़रूरी है। ऐसे मरीज़ जिसमें गुर्दों में पथरियाँ बनती हैं और उसकी वजह यूरिक एसिड होता है, तो ऐसे मरीज़ का इलाज ज़रूरी है। फिर वो मरीज़ जिनकी वजह से जोड़ों में कोई ख़राबी आनी शुरू हो जाए, इस जो है वो गाउटी आर्थराइटिस की वजह से, तो उसको भी ट्रीट होना ज़रूरी है। वो मरीज़ जो कि डायूरेटिक थेरेपी के ऊपर हैं उनको ट्रीट होना ज़रूरी है। और वो मरीज़ जो कि जिनके अंदर जो है खुदा न खासा गुर्दों का मसला होता है, तो इनका इलाज ज़रूरी है। इलाज के लिए जो ग़ज़ाई एहतियाती तदाबीर हैं वो हमने आपको बताई हैं। इसके अलावा गोलियाँ हैं, गोलियाँ जो है वो दर्द के लिए पेन किलर्स हम दे सकते हैं। इसके अलावा स्टीरॉयड इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर साथ में ऐसी दवाई है कि जो कि सारी उम्र या लंबा अरसा के लिए चलती है, ठीक है, उसको हम आम तौर पे जो हमारे यहाँ जो है वो दवाई ज़ाइलोरिक है, फिर जो है वो क्या कहते हैं ज़्यूरिक है, फेबेक्सोस्टैट के नाम से आती हैं। तो ये दवाइयाँ सारी उम्र के लिए लेनी पड़ती हैं, क्योंकि इसी से इनका लेवल कंट्रोल रहता है। उम्मीद है आपको वीडियो से दी गई मालूमात जो है फ़ायदेमंद होगी। शुक्रिया।